नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज एफ&ओ एक्सपायरी का दिन था। मार्केट में एक अच्छा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। शुरुआती सत्र में तो लग रहा था, जब एशियन मार्केट्स खुले थे और दुनिया भर के बाजारों को देखकर लग रहा था कि आज पूरा ही दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। एफ&ओ एक्सपायरी में बहुत सारे शेयरों ने साथ भी दिया मार्केट की तेजी का, लेकिन अब ये तेजी कितनी बनी रहेगी, कौन से शेयर मई के महीने के लिए बेहतर लग रहे हैं, कौन से शेयर मई के महीने के लिए शॉर्ट साइड पर गए हैं या जिनमें आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं अगर आप एफ&ओ में ट्रेड करते हैं, या आप किन शेयरों से दूर रह सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा के प्रमोटर sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank you, Vivek ji. Thanks for having me on the show. प्लेजर सर। सर, यही जानना चाहते हैं कि जो एफ&ओ एक्सपायरी आज हुई है उसमें आप तो काफ़ी करीब से डेटा देखते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। कौन से ऐसे शेयर्स आपको दिखे जहां पर कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ? लॉन्ग बिल्डअप मतलब दर्शकों को समझा दें, जहां पर बाय साइड की पोजीशंस आगे ट्रांसफर हुई हैं। जी विवेक जी, देखिए कुछ एक शेयर्स हैं जहां ऑलरेडी पूरे महीने भी लॉन्ग बिल्डअप रहा है, वहां अच्छा रोल ओवर भी हमें देखने को मिला है। तो पहला उस पे स्टॉक है सेल। अगर आप सेल को देखेंगे तो जी। कंसिस्टेंट एक बुलिश व्यू इसके अंदर रहा है। अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुलिशनेस बनी हुई है। अगर आप देखें तो करीब 28 नवंबर के बाद से करीब 95 रुपए के भाव के ऊपर से एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेजेस का इसका चल रहा है वीकली चार्ट्स पर। बड़ा सपोर्ट 117 के आसपास उभर के आया। कई बार विवेक जी आपने जब कोई मौका दिया मेटल को डिस्कस करने का, तो सेल उसमें प्राइमरली उभर करके बाहर आया है। जो बिल्कुल। ट्रेंड देखिए 117 के आसपास विवेक जी शुरू हुआ था, पहले भी मैंने और कई बार डिस्कशन हुआ कि 158 तक जाएगा ये ट्रेंड, और अब देखिए 164 के आसपास चल रहा है, तो ये ट्रेंड मुझे लगता है 184 तक कंटिन्यू करेगा। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बिल्डअप है यहाँ पर। बस एक छोटा सा कैवेट है कि अगर पीसीआर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुट राइडर का बड़ा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट आने वाले महीने में किस तरह का पोजीशनिंग होती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। बट बेस बना हुआ है 150 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में 150 रुपए के बेस के आसपास अगर कंसोलिडेशन दोबारा होगा तो अब ट्रेंड जारी रहेगा। 185 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। अ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं दूसरे शेयर्स भी डिस्कस करता चलूं विवेक जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरे शेयर की तरफ बढ़ सकते हैं सर। सेल में यहाँ पर 185 के टारगेट और 150 के आसपास तक भी अगर आपको मिलता है किसी भी दिन गिरावट में, तो आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। रोल ओवर डेटा जो एफ&ओ एक्सपायरी में मिला है वो पॉजिटिव है सर। दूसरा शेयर प्लीज। जी, अगर आप देखेंगे तो एचसीएल में देखिए बहुत अच्छा बिल्डअप है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफी स्टॉक चला है और बहुत अच्छा इसने मूव दिया है। जी। लेकिन अभी भी इसके अंदर बुलिशनेस बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो करीब 32 रुपए के आसपास इसका भाव पे इसने कंसोलिडेट किया करीब अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और दोबारा देखिए 4000 के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है अभी। अगर इसका मोमेंटम देखें तो काफी ओवरबॉट है वीकली चार्ट्स पर भी। बट जिस तरह का रोल ओवर डेटा है, करीब 92% का रोल ओवर डेटा है, यहाँ पर भी पुट राइटर का बेस अच्छा है, तो थोड़ा बहुत अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सेल में भी अच्छे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट बेस अच्छा बना हुआ है। दोनों ही स्टॉक्स में बोलूंगा इमीडिएटली जंप करके खरीदने की जरूरत नहीं है। एचएल का बेस आप रिवाइज कर ले 3600 रुपए के आसपास, तो ये बुलिशनेस बनी हुई है। आई थिंक ये कंटिन्यू रह सकती है जब तक 3600 ना टूटे, बाय ऑन डिप्स का व्यू बना रहेगा। तो जी। इस तरह से इस स्टॉक में भी अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है विवेक जी। जी। और तीसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में अगर आप देखेंगे तो अगर पिछले 3 सप्ताह में देखेंगे तो करीब 1020 के आसपास पिछले 3 वीक का कंसोलिडेशन बेस बना हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी काफी स्टीम बाकी है। मींस यहाँ पर अभी अगर रिलेटिवली देखा जाए एचएल और सेल के मुकाबले तो थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को देखें तो डिसेंट 90% प्लस इसके अंदर आप देखेंगे तो रोल ओवर आया है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अगली एक्सपायरी के लिए भी अच्छा हुआ है, और अच्छा पुट राइटर्स का बेस बना हुआ है। यहाँ सभी पर आप देखेंगे तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी है। तीनों ही स्टॉक्स जो अभी तक मैंने डिस्कस किए, चौथा स्टॉक डिस्कस हो रहा है, तो एक बुलिश व्यू यहाँ पर बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो बेस 1020 के आसपास है,
वहां पर एक सपोर्ट है, अगर कभी गिरावट होती है उसके आसपास खरीदे। मुझे लगता है 1200 तक के भाव विवेक जी इसमें खुलते हुए पोजिशनली अगर महीने के एक्सपायरी में देखें तो दिखाई दे सकते हैं। कैवियट यही है कि निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी विवेक जी जब कोई मौका मिला आपसे डिस्कस करने का, मैंने बाय ऑन डिप्स का व्यू आपको दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो सिमिलरली देखिए इन चारों तीनों स्टॉक्स में अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है। जी चौथा स्टॉक है डिक्सन। अगर आप डिक्सन को देखेंगे विवेक जी तो आप इसके जो अगर लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर्स भी देखेंगे, आप टॉप लाइन देखें, आप मार्जिन्स देखें, तो एनुलाइज नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी अभी काफी स्ट्रेंथ है, आने वाले समय में और भी बुलिशनेस के अंदर रह सकती है। बेस कहाँ है? बेस अगर आप देखेंगे तो इसका करीब 7500 के आसपास बेस है, 8090 का भाव है। ये और भी ऊपर जाएगा 9000 तक, मुझे लगता है यहाँ पर और रैली बन सकती है। 1000 पॉइंट की रैली अभी और यहाँ पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जरूर एक बार ध्यान बना सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बिल्कुल एक बार आपको ध्यान बनाना चाहिए। और एक अगला स्टॉक है विवेक जी, पीआई इंडस्ट्रीज। जी केमिकल बास्केट पे देखिए कहीं ना कहीं यूपीएल में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला है, और टाटा केमिकल्स में भी प्रेशर देखने, बट पीआई इंडस्ट्रीज को देखें तो अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना हुआ है। एक अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पर एक बुलिश हायरमी काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर एक बेस कहाँ है? 3650 का बेस है विवेक जी। अ, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने का ये कहीं ना कहीं व्यू देता है। बट मैं बुलिश बना रहूंगा 3650 के आसपास के लेवल से। बड़ी बुलिशनेस कब आएगी वो लेवल मैं दर्शकों को बोलूंगा जरूर ध्यान रखें, 3830। जैसे 3830 के ऊपर जाएगा, अभी 3756 का भाव है, इसमें एक बड़ा बुलिश मूव आने की संभावना है। जो इसका इसका अभी वीकली हाई था 4040, उस वहां और उसके ऊपर भी जाने की पूरी संभावना रखता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके काफी स्ट्रांग हैं। तो यहाँ पर भी आप अपना ध्यान जरूर जरूर बना बिल्कुल सकते हैं, तो पीआई इंडस्ट्रीज में जरूर ध्यान बनाएं। जी आप इसके अलावा ये स्टॉक्स थे विवेक जी जहां मुझे लगता है कि बुलिश व्यू बना रहेगा। ये पांच एक स्टॉक, सेल, एचएल, ग्लेनमार्क, डिक्सन और पीआई इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का व्यू बना रहेगा। जो मैंने जो बेस प्राइस डिस्कस किए हैं, मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ उस बेस को ही अपना स्टॉप लॉस या उसी बेस को खरीद का भाव माने जब कभी गिरावट आए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वहीं खरीदें, एग्रेसिव है तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस जरूर वीकली क्लोजिंग पे रखें। जी बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, क्योंकि पॉजिटिव रूल ओवर है। विवेक जी कुछ चार पांच एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है शॉर्ट बिल्डअप है, जहां पर एक बिल्कुल गिरावट आ सर सकती है। जो पहला स्टॉक है डालमिया भारत। ओके अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गिरावट दर्ज की गई है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड थे, और पिछले छह छह सात एक वीक में 2000 का लेवल भी इसने नीचे की तरफ तोड़ा है, और 1800 के लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जाएगा? देखिए कम से कम इसमें जो गिरावट है विवेक जी मुझे लगता है 1680, अभी 1806 का भाव है, 1680 तक इसमें गिरावट दिखाई दे सकती है। शॉर्ट्स कहां पर प्लेस्ड हैं? शॉर्ट्स प्लेस हैं करीब 1960 के आसपास, तो 1806 का भाव है, 1960 के आसपास शॉर्ट्स प्लेस्ड हैं। और गिरावट मुझे लगता है 1680 तक इसमें बिल्कुल दिखाई दे सकती है। शॉर्ट्स बने हुए हैं, शॉर्ट्स का रोल ओवर इसके अंदर हुआ है डिसेंट नंबर में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, मुझे लगता है कि यहाँ एक गिरावट का व्यू बना रह सकता है। इसके अलावा आप देखें एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी देखें शॉर्ट्स बने हुए हैं, जबकि स्टॉक बहुत अच्छा चला है। और लेकिन अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस बन गया है 1480 के आसपास, अभी 1444 का भाव है। तो ये जरूर ध्यान रखें 1480, ये 2 वीक 3 वीक का रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा। कहां तक गिर सकता है? 1385, 1380, 1385 तक इसमें गिरावट दिखाई दे जा सकती है। तो 1480 के ऊपर जब कभी आसपास आपको थोड़ी भी पुल बैक मिले वहां आप सेल करें, उसी के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 1385 का तक आपको हो सकता है गिरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसने काफी लंबे समय बाद तोड़ा है। अगर आप देखें तो जी कंसिस्टेंट मींस 15 मई 23 के बाद अगर आप देखें तो पिछले 3 एक क्वार्टर, 4 एक क्वार्टर, 3 एक क्वार्टर से ये जोन को इसने तोड़ा नहीं है। अब ये इसको तोड़ने की कोशिश करा, हो सकता है एक बार गिरावट हमको देखने को मिले।
अगला है मैक्स फाइनेंशियल। देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी ने दिए हैं और लगातार इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा भाई मार्जिन भी बहुत अच्छे क्लॉक कर रही है कंपनी। लेकिन पिछले 2 वीक में देखें तो 1080 का भाव पर रिजेक्शन आया और अब जो इसका प्रीवियस हाई था वो 1035 के आसपास के भाव को भी नीचे की तरफ तोड़ने, वो भी सप्लाई जोन इसके लिए बन गया है। 995 के नीचे जैसे ही खिसकेगा तो ये 965 तक के भाव आपको ओके। दिखाएगा। 965 तक का भाव आपको सीधे सीधे मिलेगा। तो वहां तक तो गिरावट बिल्कुल एमिनेंट है, बिल्कुल दिख रही है। तो नौ तो 995 के नीचे देखिए, जो पिछले 3 एक वीक का कंसोलिडेशन बेस है, उसके नीचे खिसक सकता है। अगला स्टॉक है सिंजीन। अगर सिंजीन देखेंगे विवेक जी तो लगातार वीक है। सितंबर मंथ के बाद से इसमें वीकनेस रही है। करीब इसका हाई रहा था 858 850 के आसपास, जहां से इसने गिरना शुरू किया है। और अब जो इसका रेजिस्टेंस बना है इमीडिएट, वो करीब 730 के आसपास बना है विवेक जी। 699 का भाव है। ये अभी गिरावट और दिखा सकता है। कहां तक गिरेगा देखिए, 660 तक इसमें गिरावट आ सकती है। 730 का स्टॉप लॉस रखें। जब कभी पुल बैक आए 730 के आसपास तो जितना पास सेल करेंगे उतना अच्छा। और कहीं ना कहीं गिरावट इसमें आपको 660 रुपए तक दिखाई दे सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स वीक हैं। थोड़ा भी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, चॉपी रहता है, तो बिल्कुल सिंजीन को आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आखिरी जो शॉर्ट है विवेक जी, मैंने डालमिया भारत शॉर्ट में डिस्कस किया, एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंजीन इंटरनेशनल, और इसके बाद आखिरी स्टॉक है एमआरएफ। आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपोलो टायर्स वगैरह में एक अच्छा बुलिश मूव बना हुआ है, बट एमआरएफ में कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप है। इसने काफी समय के बाद अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है और अब रेजिस्टेंस बनाया है कहीं ना कहीं 13,200 के आसपास। तो देखिए 1,33,200 सॉरी के सॉरी आसपास। जी जी, आई एम सॉरी विवेक जी, नंबर्स में को गलत बताने के लिए। कोई बात एक नहीं सर। लाख 1,32,000 रुपए के का इसका रेजिस्टेंस है। इतना बड़ा नंबर विवेक जी की बिल्कुल सर। एक बार में देश रिकॉल का नहीं सबसे होता महंगा माइंड को। शेयर है सर। जी जी। तो 1,32,000 रुपए के आसपास इसका शॉर्ट है और इसमें गिरावट संभव है। करीब 1,20,000 रुपए तक इसमें गिरावट आ सकती है, जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू डिस्काउंट हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप इसके अंदर है। तो मुझे लगता है 1,31,000 के आसपास पे स्टॉप लॉस रखें। 1,29,630 का भाव है अभी, और जी। इसमें गिरावट आ सकती है 1,20,500 तक। तो एक इसमें गिरावट संभव है। तो ये 5 एक स्टॉक थे विवेक जी, जहां मुझे लगता है कि शॉर्ट बिल्डअप है। जी। लेकिन यहां पर एक कैवेट मैं दर्शकों को देना चाहता हूं कि देखिए, रोल ओवर का शॉर्ट और लॉन्ग बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में किस तरह की पोजीशंस जा रही हैं। लेकिन अगर बाजार का टेक्सचर बदलता है तो ये रोल ओवर्स के डेटा के विपरीत भी काम कर सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट। अगर वो लॉन्ग बिल्डअप करते हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग बिल्डअप को कवर करके लॉन्ग अनवाइंडिंग करें या शॉर्ट बिल्डअप करें, ये भी संभव है। तो आपको उसी तरह से इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एफ एंड एक्सपायरी में जो डेटा बनता है, और ये एफ एंड एक्सपायरी का जो डेटा लगातार बनता जाता है, जो 2-3 दिन का जो महत्वपूर्ण डेटा होता है कि कहाँ पर प्लस साइड के सौदे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि आगे वाली एक्सपायरी के लिए कौन से बड़े निवेशक हैं जो पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि बाय साइड पर ही रहना चाहते हैं, कौन से निवेशक हैं जो कि सेल साइड पर खेल रहे हैं और किन शेयरों पर खेल रहे हैं। तो ये सर ने वो शेयर डिस्कस किए हैं। तो यानी कि मई महीने के लिए, यानी मई एक्सपायरी के लिए आप इन शेयरों पर जो सर ने लेवल्स बताए हैं उन पर ध्यान रख सकते हैं, उस हिसाब से अपना ट्रेड बना सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सर ने 5 शेयर बाय साइड के बताए और 5 शेयर सेल साइड पर बताए हैं। पहला काउंटर है सेल, जहाँ पर कि सर ने बताया कि 150 के आसपास अगर ये आता है तो ये बेस है और 185 तक ये काउंटर जा सकता है। HAL में भी 3600 के करीब का बेस है और यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। ग्लैंडमार्क में 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 1020 रुपये का एक नीचे का लेवल है। अगर आपको 1040-30 के करीब भी किसी दिन मिलता है तो आप 20 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। डिक्सन टेक 8000 की रेंज में चल रहा है ये शेयर। 7500 का एक बेस बनाकर ये 9000 तक काउंटर जा सकता है, यानी कि 500 रुपये का नीचे का डाउन साइड है और 1000 रुपये का अपसाइड। PI इंडस्ट्री जो कि 3650 और 3830 ये लेवल्स रहेंगे इसके, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि 3650 एक स्टॉप लॉस, 3830 के ऊपर जब ये निकलेगा तो ये 4040 तक जा सकता है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर मिल सकता है।
सर ने जहां पर कि शॉर्ट पोजीशंस बनाने की राय दी है या जहां पर आपको कहा है कि आप इन काउंटर्स पर किसी भी राइस पर सेल कर सकते हैं, वो लेवल्स देख लेते हैं। डालमिया भारत यहाँ पर 1680 ये टारगेट रहेगा और कोई भी अपसाइड इसमें बिकवाली का ही मौका है। 1960 रुपये का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा। एसबीआई लाइफ यहाँ पर 1385 ये एक टारगेट रहेगा सेल के लिए। 1480 रुपये का एक अपसाइड का एक स्टॉप लॉस है कि अगर ये काउंटर उन लेवल्स को तोड़ता है तो आप इस सौदे से बाहर आ जाइए। मई महीने के लिए सौदे दिए गए हैं। मैक्स फाइनेंशियल जिसको जाना जाता है 995 के नीचे अगर ये गया तो ये 965 तक आ सकता है। अभी ये काउंटर 1018 पर चल रहा है। आप इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस 17 रुपये ऊपर का लगा सकते हैं, 1035 का। अगर कोई डीप खेलना चाहता है तो 1080 तक के भी स्टॉप लॉसेज हैं। सिंजिन में भी सर ने बताया कि ये शॉर्ट साइड पर बनना है ये काउंटर। यहाँ पर 660 के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को अप्रोच किया जा सकता है। वहीं एमआरएफ जहां पर कि सर ने बताया कि 1,20,000 21,000 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अप्रोच करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1,32,000 का। शरद सर, इन सभी काउंटर पर आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा सर? कुछ है क्या आपके पास शेयर? जी विवेक जी, यहाँ पर कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर मेरी भी पोजीशंस हो सकती हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और क्लाइंट्स की भी पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर की और सर के क्लाइंट्स की भी पोजीशंस हो सकती हैं, सर की तरफ से डिस्क्लोजर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये अवगत कराने के लिए कि मई महीने में कहाँ पर दाव उनको लगाना चाहिए, प्लस साइड पर और दूसरी माइनस साइड पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे शरद सर, और शरद सर ने बताया कि हमें कौन से काउंटर पर दाव लगाना चाहिए मई सीरीज़ के लिए। लेकिन इसी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।